नमस्कार साथियों, स्वागत है पढ़ेगा क्लास में आपका। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं राज्यपाल यानी गवर्नर। क्या होता है राज्यपाल? तो देखिए, व्यवस्था ऐसी है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। एक और व्यवस्था है जो हमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। 7वां संविधानिक संशोधन हुआ, और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1956 में हुआ था। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार ग्रहण कर सकता है। यानी कहने को, अगर कोई राज्यपाल हरियाणा का है और राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं है, तो हो सकता है हरियाणा वाले को अतिरिक्त कार्यभार राजस्थान का भी दे दिया जाए। यानी कि एक ही राज्यपाल हरियाणा को भी देखेगा, एक ही राज्यपाल राजस्थान को भी देखेगा। ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि एक से अधिक राज्यों का कार्यभार ग्रहण कर सकता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि जब सत्य कथन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार ग्रहण कर सकता है? तो आपको पता होना चाहिए हाँ। फिर पूछ ले कि एक से अधिक राज्यों का कार्यभार कौन से संविधान संशोधन के तहत ग्रहण करता है? तो ध्यान रखना 7वें, क्योंकि अब कैसे याद रहेगा, ये 7 निभा रहा है ना, ये इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है। तो 7 यानी 7वां संविधान संशोधन था। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1956 में। और नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखना, ये 7 है, इसके पहले क्या आएगा? 6 आएगा, 6 के पहले क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। तो 56 आ गया। और भारत आज़ाद हुआ, उसमें 56 कब आया? 47 के बाद तो एक ही बार आया, 1956। तो आपको आसानी से याद रहेगा। तो इस तरह से करके आप इसको याद रख सकते हो। देखो, आगे हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति की। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले तो याद रखो कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल को मनोनीत नहीं करते, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो नियुक्ति कौन करता है? आप ध्यान रखना, राष्ट्रपति। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, पर पूछ लिया जाता है। फिर पूछ लिया जाए कार्यकाल, तो याद रखना 5 वर्ष। राज्यपाल 5 वर्ष तो अपने पद पर रहता है। लेकिन इसके संबंध में भी प्रावधान है। क्या प्रावधान है? कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छा तक, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की इच्छा होगी जब तक ही रहेगा। 5 वर्ष के पूर्व भी राष्ट्रपति हटा सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि भैया इनको कार्यभार राजस्थान का सौंपा था, सही काम नहीं कर रहे, तो राष्ट्रपति 5 साल के पहले हटा सकता है। अथवा स्थानांतरण भी कर सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है जब राज्यपाल का लगे। तो ये सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? तो ध्यान रखना, राज से राज्यपाल, राज से राष्ट्रपति। ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है राज्यपाल से संबंधित। तो और आप वैसे भी जानते हो कि जो स्थिति सेंटर में, केंद्र में, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें राष्ट्रपति की होती है, उसी तरह से राज्य में राष्ट्रपति वाली स्थिति किसकी होती है? राज्यपाल की। जैसे हम कहते हैं ना, सेंटर में कौन है? प्रधानमंत्री। और राज्य में कौन है? मुख्यमंत्री, सीएम। तो उसी तरह से जो स्थिति इनकी है वही स्थिति इसकी है। तो उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति की जो स्थिति है, उसी तरह से राज्यपाल की भी वही स्थिति है। तो आप राज्यपाल वाले टॉपिक को राष्ट्रपति से कंपेयर करके पढ़ोगे भी, हम इनकी शक्तियों का भी वर्णन करेंगे। तो इनकी शक्ति, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल की शक्ति होती है। तो ऐसा कुछ कठिन नहीं है, आप राष्ट्रपति पढ़ लो अच्छे से, फिर आप राज्यपाल को पढ़ोगे, आपको इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक, प्रसाद पर्यंत इच्छा तक, और चाहे राष्ट्रपति जब उसका ट्रांसफ़र भी कर सकता है। आगे हम बात करते हैं कि जो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में क्या क्या परंपराएं, ठीक है, कि कितनी बार नियुक्त हो सकता है, ये सारी बात करते हैं। आगे देखो, हम बात कर रहे हैं नियुक्ति संबंधी परंपरा। तो परंपरा क्या होती है कि इन चीज़ों का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन ये रेगुलर काम में आते आते ये एक तरह की परंपरा बन गई है। क्या? कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप जानते हो मुख्यमंत्री उस राज्य का निवासी होगा, तो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए किसका? राज्यपाल। यानी अगर राजस्थान का राज्यपाल अगर आप चुन रहे हो, तो वो राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए, वो हरियाणा, गुजरात, बिहार, कहीं का भी राज्य निवासी हो सकता है, रहने वाला हो सकता है।
लेकिन वो राजस्थान का नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी है, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व, राज्यपाल को आप नियुक्त करोगे, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, उससे पहले केंद्रीय सरकार यानी जो प्रधानमंत्री है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से, ठीक है, परामर्श करे और सहमति प्राप्त करे, यानी परामर्श भी करें कि साहब हम इनको आपके वहाँ नियुक्त कर रहे हैं, तो आप राजी हो क्या, और राजी होने के साथ साथ क्या करें, सहमति भी प्राप्त करें। तो इस तरह की चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो सत्य वाले प्रश्न आते हैं, और आजकल पॉलिटिकल साइंस में इस तरह के प्रश्न बहुत आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं पूछते, इस तरह का बेसिक दे देते बच्चों की नॉलेज जानने के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, कठिन कुछ नहीं है, एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर आपको आराम से एग्जामिनेशन हॉल में आप कर सकोगे। तो ये ध्यान रखना है, राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, और मुख्यमंत्री से सहमति लेना ज़रूरी है। अगर मुख्यमंत्री मना कर देगा तो फिर ये राज्यपाल नियुक्त की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये इस तरह की एक परंपरा है कि सहमति पहले ही प्राप्त कर ली जाए, ठीक है। देखो आगे हम बात करते हैं राज्यपाल की योग्यता की। तो आप जानते हो लगभग पहली योग्यता सब में होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो। फिर दूसरी योग्यता आयु 35 वर्ष हो, ठीक है। राज्यपाल, तीसरी योग्यता राज्यपाल सांसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, यानी सांसद नहीं हो सकता, और विधानमंडल का सदस्य का मतलब है कि विधायक नहीं हो सकता, तो सांसद और विधायक नहीं हो सकता। फिर राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। तो आप जानते हो राष्ट्रपति में समय ये योग्यता भी आती है कि लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे राष्ट्रपति को तो ये सारी योग्यता आपको राष्ट्रपति में भी देखने को मिलेगी। तो भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, सांसद और विधायक नहीं हो सकता, और लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। आगे हम बात करते हैं इसके वेतन भत्तों की, ठीक है। तो राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है, क्या क्या भत्ते मिलते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो राज्यपाल का जो वेतन है वो ध्यान रखना 3.5 लाख रुपए। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछ लेते हैं राष्ट्रपति को कितना मिलता है, तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं, और वे राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए महीने के मिलते हैं। और इसी के अलावा जो राज्य की संचित निधि है, राज्य की संचित निधि से मिलता है ये वेतन, यानी इसमें कोई कटौती नहीं होगी। जब तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होगा राज्यपाल के वेतन में कटौती संभव नहीं है, ठीक है। तो वेतन होता है 3.5 लाख रुपए, और राज्य की संचित निधि यानी हमने जो जमा पूंजी रख रखी है, संचित निधि अलग होती है। एक होता है खर्च करने का पैसा, एक होता है बचत का। तो जो संचित निधि है वहाँ से इनको पैसा मिलता है, तो इनके में कोई कटौती नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं इनकी शक्तियों और कार्यों के बारे में। देखो एक ये कथन है दुर्गादास बसु का, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट कथन है, तो आप ध्यान में रखना। वैसे आपसे कम ही चांस है पूछने के, फिर भी पूछ लिया जाए तो, और मैंने आपको जैसे बताया वही बात कह रहा है। थोड़े में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि दोनों की शक्तियाँ लगभग एक जैसी है। क्या अंतर है? कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। अगर हम इन अधिकारों की बात करते हैं तो हमको लगता है कि राष्ट्रपति को कुछ ज़्यादा पावर दी गई है और राज्यपाल को बहुत कम दी गई है। तो इनको छोड़ दें तो बाकी की जो शक्तियाँ हैं वो लगभग क्या है, वो लगभग सेम है, लगभग समान है। तो ये चीज़ है। तो हम बात करते हैं राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं उनके बारे में। देखो आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले आती है कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति क्या होती है? तो देखो सबसे पहले सीएम यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। यानी कहने का मतलब है, आप एक चीज़ रखना याद, राज्यपाल क्या है कि राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है, और राज्यपाल अपने से नीचे जितने भी हैं उन सबके जो मुख्य अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति को परामर्श देगा। क्योंकि आप जानते हो कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
ठीक है। लेकिन उस संबंध में परामर्श कौन देगा, तो राज्यपाल। तो आपको दे दिया जाएगा निम्न में से सत्य असत्य कथन है, वहाँ पे यहाँ चेंज कर देंगे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो गलत हो जाएगा। वो परामर्श देता है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस चीज़ को समझ लेना आप। फिर है मंत्रियों के मध्य कार्य का विभाजन। मंत्रियों को कौन सा विभाग देना है, ये शक्ति तो मुख्यमंत्री की है, लेकिन करता ये है, ठीक है। प्रयोग मुख्यमंत्री करेगा, वो बताएगा किसको कौन सा देना है, लेकिन विभाजन का काम ये करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, यानी जितने भी मंत्री लोग हैं वो किसके सामने शपथ लेते हैं, तो ध्यान रखना राज्य के अंदर राज्यपाल। और अगर देश की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो फिर राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हम राज्यपाल की बात कर रहे हैं, तो मंत्रिपरिषद और गोपनीयता की शपथ किससे लेते, फिर आ जाए किसकी शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की, ठीक है। तो ये इनकी है कार्यपालिका शक्ति। आगे हम बात करते हैं विधायी शक्ति की, कि कौन कौन सी व्यवस्थापिका या विधायी शक्ति इनको प्राप्त है। देखो आगे हम बात कर रहे हैं जो राज्यपाल की विधायी शक्ति है उनके बारे में। क्या क्या शक्ति है, तो सबसे पहले व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, ठीक है। व्यवस्थापिका का क्या बुलाता है, यानी विधानसभा का, विधान परिषद का अधिवेशन बुलाता है, सत्र बुलाता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। तो ये शक्ति किसके पास है, ये शक्ति है राज्यपाल के पास, ठीक है। स्थगित करने की शक्ति तो है जो विधानसभा अध्यक्ष है उसके पास, लेकिन भंग करने की कि हमेशा हमेशा के लिए अब ये विधानसभा नहीं है, अब दूसरी सरकार बनेगी तभी ये व्यवस्था चालू होगी। तो विधानसभा को भंग कौन करेगा, तो राज्यपाल। विधानमंडल के प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ध्यान रखना राज्यपाल। ये भी काम की बात है। विधेयक पर स्वीकृति देता है, जब तक राज्यपाल स्वीकृति नहीं देगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखता है। अगर राज्यपाल को लगता है कि इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी चाहिए तो वो राष्ट्रपति के लिए इसको रख सकता है। अध्यादेश जारी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति जारी करता है अनुच्छेद 123 में। और राज्य की बात करें तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामजद करता है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या करता है, चुनता है। और एक आंग्ल भारतीय, ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसको ध्यान रखना। एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत करता है। अगर उसको बहुमत नहीं मिला है, वो चुनकर नहीं आया है आंग्ल भारतीय सदस्य, तो एक आंग्ल भारतीय सदस्य को चुनने का अधिकार है। तो ये भी पूछा जाता है कि कितने सदस्यों को चुनता है, तो एक को चुनता है, आंग्ल भारतीय होना चाहिए। तो इस तरह से ये इसकी विधायी शक्ति है। आगे हम जो राज्यपाल है उनकी वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करते हैं। आगे देखो हम बात कर रहे हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति क्या क्या है, तो धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व स्वीकृति से ही रखे जाते हैं। और जब पूर्व स्वीकृति से रखे जाते हैं और कहाँ रखे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए विधानसभा में, है ना। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ लोकसभा में रखे जाते हैं, राज्यसभा में कभी नहीं रखे जाते। इसी तरह से विधानसभा में रखे जाते हैं राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। इसलिए राज्यपाल ये पारित होने के बाद में अनुमति देगा ही देगा। पहले अनुमति ले ली तो बाद में उसको सिग्नेचर करनी पड़ेगी, वो इसको लौटा नहीं सकता है। दूसरा है व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है। तो जो बजट सत्र चलता है तो बजट प्रस्तुत करवाने का काम कौन करवाता है, तो राज्यपाल करवाता है। राज्य की आकस्मिक निधि से राज्यपाल अधिकार में रहती है, यानी राज्य की जो आकस्मिक निधि है वो किसके अधिकार क्षेत्र में रहती है, तो आप बता देना राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में रहती है। उस पर मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं होता। खर्च मुख्यमंत्री करेगा, लेकिन उससे राज्यपाल से पहले क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये 3 बातें जो वित्तीय शक्ति किसको दी गई है, राज्यपाल को दी गई है। आगे राज्यपाल को कौन कौन सी न्यायिक शक्ति दी गई है उनके बारे में चर्चा करते हैं। आगे देखो हम बात कर रहे हैं कि जो राज्यपाल है उसकी क्या क्या न्यायिक शक्ति हो सकती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना अनुच्छेद 161 अनुच्छेद 161 ये कहता है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के या राज्य के न्यायालयों के द्वारा दिए गए जो दंड है उसको कम कर सकता है
बदल सकता है या समा भी कर सकता है। इतनी पावर है राज्यपाल के पास कि अगर हाईकोर्ट ने कोई दंड दिया है तो राज्य के अंदर जो न्यायालय है वो सब उसके अधीन है, तो उस दंड को वो कम कर सकता है, बदल सकता है, ठीक है, या फिर समाधान भी कर सकता है। कम करने का मतलब है 5 साल की सज़ा 3 साल की कर दे, बदलने का मतलब है कठोर कारावास है तो सामान्य कारावास में बदल दे, और क्षमा भी कर सकता है। उसको लगे कि वास्तव में ये क्षमा करने योग्य है तो वो क्षमा भी कर देता है। फिर है संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता है। यानी राज्य में राष्ट्रपति जो शासन लागू होगा संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, कि जब पुलिस प्रशासन नहीं संभाल पा रहा है, मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे कंट्रोल, तब वो राज्यपाल राष्ट्रपति से कहेगा कि आप क्या कर दो, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। फिर है राज्यपाल राज्य का कुलाधिपति होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए, क्योंकि हम सब मतलब टीचिंग से संबंधित अगर आपका जॉब है, आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो वहाँ इस तरह का पर्सन ज़रूर देते हैं, क्योंकि वो भी शिक्षा से संबंधित है, ये भी शिक्षा से संबंधित है कि राज्यपाल राज्य का कुलाधिपति होगा। कुलाधिपति का मतलब होता है कुलपतियों का पति, यानी कुलाधिपति होता है, क्योंकि राज्य के समस्त विश्वविद्यालय जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कुलपति जो वीसी है, चांसलर है, वाइस चांसलर, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। उनको हटा भी सकता है। तो ये जो सारी शक्तियाँ हैं ये सब हमारे राज्यपाल की, और ये किस में आती है? आती है न्यायिक शक्ति के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं राज्यपाल की इनके अलावा जो शक्तियाँ बची हुई हैं उन्हें हम कहते हैं अन्य या विविध शक्तियाँ। तो कौन कौन सी प्रमुख शक्तियाँ हैं, तो आओ उनकी चर्चा करें। आगे हम बात कर रहे हैं राज्यपाल की क्या क्या विविध या अन्य शक्तियाँ हैं। तो देखो, विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री का चयन करना। वैसे हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है कि चुनाव संभव नहीं है, तब उस समय ये विधि अपनाई जाती है। मंत्रिपरिषद को अपदस्थ हटाना। मंत्रिपरिषद में अगर बहुमत नहीं मिल पाया है तो वो उसको हटा भी सकता है अगर अविश्वास मत पत्र पारित हो जाए। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना और सत्रावसान करना, तो ये हमने विधायी शक्ति में पढ़ी थी, वही वाली बातें। विधानसभा को विघटन करना, ये भी हमने पढ़ा था, विघटन करना, भंग करना। फिर है मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना। ये भी राज्यपाल का अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री से कहे कि सूचना दो मेरे को क्या चल रहा है राज्य के अंदर। फिर किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। जब कोई विचार के लिए आएगा विधेयक, विधेयक क्या होता है? हम अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं तो वो राज्यसभा, मतलब जैसे हम कहते हैं विधानसभा से पारित हो गया, तो विधानसभा से पारित होने के बाद में विधान परिषद में गया, ठीक है, और फिर जाएगा राज्यपाल के पास। लेकिन क्या कंडीशन है? कुछ राज्यों को छोड़ करके सभी राज्यों में विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद कौन कौन से राज्यों में है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक के माध्यम से। ये देखो कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। ये एक ट्रिक है, ये ध्यान रखना। जब कमा तो विधान परिषद बना। भाई विधान परिषद कब बनाई जाती है? एक तरह से इसे समझ लो, और वैसे तो आप सब समझदार हो, जानते हो कि नेता लोग क्या करते हैं, भाई कमाने के लिए बनाई, ये मान लो, ठीक है। तो जब तू कमाना चाहे तो विधान परिषद बना लेना, ठीक है। भाई विधानसभा से कमा ही रहा है, विधान परिषद से भी कमा लेना। तो देखो जैसे हो जाएगा जम्मू कश्मीर, हमको तो याद रखना और कुछ नहीं है, और याद रहता आसानी से। जैसे क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यू से क्या हो जाएगा यूपी, बी से क्या हो जाएगा बिहार, के से क्या हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। एम से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र। ए से क्या हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश, तो AP आंध्र प्रदेश, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। 2 तो टी से क्या हो जाएगा? टी से आपके हो जाएगा तेलंगाना। तो ये नवीन राज्य है। तो पहले मैंने ट्रिक बना रखी थी, जब कमा विधान परिषद बना। अब तेलंगाना होने के बाद मैंने यहाँ जोड़ दिया, जब कमा तो विधान परिषद बना। तो जैसे जम्मू कश्मीर, JK जम्मू कश्मीर, UP, B बिहार, K कर्नाटक, M महाराष्ट्र, A आंध्र प्रदेश, और TU तो T यानी तेलंगाना।
तो इस तरह से आप देख लो, 7 राज्यों में हमारे क्या है, विधान परिषद है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ 7 राज्यों में, क्योंकि 7 के अलावा बाकियों में नहीं है। अब हमारे 28 राज्य है, 28 में से 7 में है, बाकी चले गए, बाकी आपके पास बच गए 21। तो पर्सन आ जाए कितने राज्यों में है, तो बता देना 7 राज्यों में। पर्सन आ जाए कितने राज्यों में नहीं है, तो बता देना 21 राज्यों में नहीं है। तो इस तरह से ये आपके राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण पर्सन है उनकी हमने यहाँ चर्चा की। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, क्योंकि यहाँ पर्सन ऐसे बन सकता है, कुछ अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं, बाकी कौन सी विधायी शक्ति है, कौन सी कार्यपालिका शक्ति है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। आप इसको 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाली कार्यपालिका यानी जो कार्य से संबंधित है, क्या आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देना, तो ये सब कार्य करने वाले लोग हैं, तो कार्यपालिका हो गई। व्यवस्थापिका में विधानसभा से संबंधित आ जाएगी, न्यायपालिका में न्याय से संबंधित आ जाएगी, वित्तीय में पैसे से संबंधित आ जाएगी। तो आप इसको देखिए और बताइए कि वीडियो कैसे लगा कमेंट में। ओके, थैंक यू।